देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं समझता हूँ पूरे पंजाब को, और ख़ास तौर पे जो नौजवान उनके साथ जुड़े हुए थे, जो उनके फॉलोइंग थी, उन सारों को एक बहुत बड़ा सदमा सभी को लगा है। और इसने साथ साथ पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ती हुई स्थिति है उसको भी एकदम बेनकाब करके लोगों के सामने रख दिया है। मेरा मानना है कि इसकी पुलिस जांच कर रही है और जल्दी पकड़े जाएंगे, इस बात की उम्मीद है जिन्होंने ये किया है। कोई भी गैंग है, कोई भी व्यक्ति है जिसने ये इसको मौका दिया है। परंतु इसके साथ साथ आज ये भी जरूरी है कि ऐसी दुखदायी घटना, ऐसी भयावह घटना दोबारा ना घटे। इसलिए केजरीवाल साहब और भगवंत मान जी को चाहिए कि पुलिस को अपना काम करने दें। इन्होंने पहले अपने एमएलएज को नसीहत दी थी कि पुलिस के काम में दखल ना करें। तो आज मेरी इनसे विनती है, सरकार से, भगवंत मान जी से और केजरीवाल साहब से, कि आप दिल्ली में बैठ के पंजाब पुलिस के काम में दखल ना दीजिए। पंजाब पुलिस को अपने तौर पे सभी जिन लोगों की सिक्योरिटी विड्रॉ की गई है या नहीं की गई है, एक नए सिरे से प्रोफेशनल, नॉन पॉलिटिकल, अनबायस्ड थ्रेट असेसमेंट उनकी की जाए। और फौरी तौर पे जो लोग जिनको निशाना बनाया जा सकता है असामाजिक तत्वों के द्वारा या क्रॉस द बॉर्डर जो बैठे हैं, आईएसआई जैसी एजेंसीज हैं जो पंजाब के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए किसी आदमी को टारगेट कर सकती है, ऐसे माहौल में उनको फौरी तौर पे सुरक्षा वापस मुहैया करवाई जाए। और ये जो सिर्फ वाई झूठी वाई लूटने का जो प्रयास है, इसको बंद करें। ये मेरी सबसे पहले उनसे प्रार्थना है। और मैं समझता हूं कि इस मसले में अगर पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस पूरी तरह अमल नहीं करती तो बॉर्डर स्टेट को देखते हुए कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अब से पहले जरूर होम मिनिस्ट्री ने डीजीपी साहब या दूसरे पुलिस अधिकारियों से रिपोर्ट ली होगी। परंतु पंजाब की स्थिति दूसरे स्टेट्स की तरह नहीं आंकी जा सकती। आईएसआई का खतरा बराबर बना हुआ है। अगर जेल के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति या कनाडा अमेरिका में बैठा कोई एक गैंगस्टर इस बात से सिक्योरिटी विड्रॉल से प्रभावित होकर ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है, तो मैं समझता हूं कि स्वाभाविक है आईएसआई भी पीछे नहीं रहेगी। इस बात के मद्देनजर जो भी पब्लिक फिगर हैं और खास तौर पे सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं से जो मुखी हैं, उनको फौरी तौर पे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और बाकी सबकी जो थ्रेट असेसमेंट है नए सिरे से प्रोफेशनल तरीके से की जाए। आपको लगता है कि जिस तरह से पब्लिसाइड किया गया, किसको कितनी गार्ड थे, कितना वापस लिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा लगा और इससे खतरा है आप जैसे लोगों, आपके भी लिया गया वापस? देखिए, मेरे से या किसी व्यक्ति विशेष से ले लेना कोई मायने नहीं रखता, पर कई ऐसे शख्सियत हैं जिनको इस बात का लगातार खतरा बना हुआ है और जो एक इजी टारगेट जिसे बोलते हैं, सामाजिक अफरा तफरी के लिए इजी टारगेट हो सकते हैं, सामाजिक तत्वों के लिए, आईएसआई के लिए, उनको फौरी तौर पे सुरक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर वो नहीं भी ले रहे तब भी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इंश्योर करें कि उनके आसपास जो एरिया है, एरिया कार्डन ऑफ करके उनको पूरी सिक्योरिटी मुहैया करवाएं। जिस तरह से पब्लिसाइड किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली, ये इसको किस तरह से? ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बन के रह गई है आम आदमी पार्टी। सरकार चलाने की तरफ ध्यान दें और दे शुड प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। वो कहते हैं ना, आप मियाँ औरों को नसीहत और आप मियाँ फजीयत। एमएलएज को सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने दी थी कि वो पुलिस काम के अंदर दखल ना करें। और आज मैं समझता हूँ ये सिक्योरिटी जो विड्रॉ की गई है, ये सारी की सारी राजनीतिक कारणों से प्रेरित है और राजनीतिक वाई लूटने के लिए ये कदम उठाया गया है। सर, राजनीति तो इस पे चली रही है। कांग्रेस वहाँ पे जाके सारे चीफ बैठ गए हैं और वो कह रहे हैं कि अभी नहीं होगा जब तक पकड़ा नहीं जाएगा। क्या ये भी आपको समझते हैं कि राजनीति हो रही है? नहीं, राजनीति तो उसी समय होगी थी साहब जब इन्होंने लिस्ट पब्लिश की थी। राजनीति इन्होंने चालू की जिसका परिणाम जो है सिद्धू मूसेवाला जी ने उसकी अपनी जान से भुगतना पड़ा। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन 400 आदमियों की या 424 जितने आदमियों की लिस्ट अखबारों में पब्लिश की है, मैं समझता हूं उससे बड़ा पब्लिसिटी स्टंट कोई नहीं था। और उसकी कीमत भगवंत मान जी और इनकी इस मैं समझता हूं लाभ, इट्स ए क्रिमिनल नेग्लिजेंस इफ नॉट क्रिमिनल कनाइवेंस की वजह से ये जो कुछ हुआ है, इसका इनको खुद माफी मांगनी चाहिए और इनको स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों ये लिस्ट पब्लिश की गई।
किसने की, इसके लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। कैसे पुलिस की, होम मिनिस्ट्री की ये लिस्ट जो है अखबारों में, टीवी चैनल्स के ऊपर कैसे आई और क्यों की गई, ये तो कारण जो है खुद होम मिनिस्टर और जो मुख्यमंत्री हैं खुद भगवंत मान जी वही बता सकते हैं कि ये लिस्ट क्यों पब्लिश की गई। क्या सरकार के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट ने पब्लिश की है, तो उसकी वजह बताएं क्यों की गई, क्या ये लीगल है या नहीं। इस बात के जो बनती कार्रवाई है वो होनी चाहिए। गवर्नर से मिलने जा रहे हैं बीजेपी, आप भी जा रहे हैं, दल जा रहे हैं, क्या डिमांड रहेगी? देखिए, कानून व्यवस्था को लेके पंजाब का मुद्दा हमेशा से बड़ा ये सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, तो मैं समझता हूँ उसके ऊपर जितनी भी जिम्मेवारी के साथ इस किस्म की लापरवाही, इस किस्म की कोताही, इस किस्म की राजनीतिक मंतव्य से लोगों की जान खतरे में डालना एक बड़ा चिंता का विषय है पंजाब के लिए।